दोस्तों आज काफ़ी एक्साइटिंग दिन है। आज हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपने जो 2000 किलोमीटर का जर्नी है पटना से गुजरात के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपन निकलते हैं गुजरात की तरफ। ये आप देख रहे हैं हम लोग अभी पटना में ही हैं और पटना से हम लोग निकल रहे हैं जूनागढ़ की ओर, जो लगभग यहाँ से 2075 किलोमीटर जैसा है, प्लस माइनस 75 किलोमीटर आप लेके चल सकते हो। समय है 8:30 और हम दानापुर से आगे निकल चुके हैं। जो लोग पटना या फिर बिहार से आना जाना जिनका लगा रहता है उन लोगों को पता होगा दानापुर किस तरफ है और दानापुर कैंट किस तरफ है, तो आप उससे होते हुए निकलते हो। हम लोग जो रास्ता आज लेंगे वो है, यहाँ से निकलते हुए हम जाएंगे सबसे पहले मोहनिया के बाद वाराणसी के बाद फिर मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए झाबुआ होते हुए हम लोग फिर अहमदाबाद से नीचे बढ़ते फाइनली जूनागढ़ पहुँचेंगे। ये हम लोग आ गए हैं लगभग पटना के बाउंड्री पे। सोन रिवर देख सकते हो। पहले सिर्फ एक ब्रिज हुआ करता था जिसमें नीचे गाड़ियाँ जाती थी और ऊपर ट्रेन जाती थी, जो उस तरफ है। काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। एक बार एक तरफ का ट्रैफिक जब क्लियर हो जाता था तभी दूसरी तरफ का ट्रैफिक जाने दिया जाता था। उस ब्रिज का नाम था कोइलवर पुल और उसके लिए रास्ता इस तरफ से जाता है। हालांकि ये रूट पहले नहीं था, ये रिसेंटली बना है। उसके लिए अगर मान लो आपको वाराणसी जाना है, कोइलवर पुल ही क्रॉस करना पड़ता था और थोड़ा हेक्टिक था। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है भी नहीं, तो एक्सैजरेट करने का कोई मतलब है नहीं। देखो ऐसे तो कुछ खास नहीं होता है लंबी राइड्स में पुरानी गाड़ियों में, अगर आप ध्यान से रिस्टोर करवाओ तो, लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीज़ें होते रहती हैं। जैसे मेरी ही गाड़ी में कल या परसों जो लेफ़्ट साइड का अपर विस्बोन है उसका एक बोल्ट निकल गया था, जिसके चलते आवाज़ आ रही थी। वो तो टाइम से मैंने देख लिया, वरना कुछ बड़ा ही कुछ खर्चा होने वाला था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते रहती है जिसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि शायद आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसे ही वैसे चलाते रहेंगे तो हाईवे पे आपको कोई मैकेनिक तो मिलने से रहा, और ख़ुद से अगर करने बैठोगे तो आप पता नहीं, चलो ठीक है आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन हो सकता है आपके पास वो स्पेयर ना हो जो कहीं गिर गया हो या फिर शायद डैमेज हो गया हो। तो यूजुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि गाड़ी जब पूरी तरह से मैकेनिकली साउंड हो तो ही आप ऐसे ट्रिप पे जाओ, अगर पुरानी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो तो। ये हम आ चुके हैं अभी बक्सर में और इस तरफ आप गंगा नदी देख सकते हो दोनों तरफ। यहाँ भी एक नया पुल बन रहा है, थोड़ा कंजेशन शायद उसके बाद कम हो। वेलकम टू वाराणसी। कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं गूगल की कृपा से। यहाँ भी गंगा नदी ही आप देख रहे हो दोनों तरफ। फाइनली हम पहुँच गए हनुमाना। आप वो सामने शायद से रोड देख सकते हो जो पहाड़ को काट कर बनाई गई है। क्या मस्त सीन है यार। ये देखो क्या शानदार नज़ारा है। पता नहीं शायद आप लोग देख पाओ या नहीं क्योंकि कोहरा है और उस तरफ एक क्लिफ है। इस रूट पे मैं तब से आ रहा हूँ जब से मैं मोटरसाइकिल से रूट क्रॉस करता था, और उस टाइम में आज से लगभग 3 या 4 साल पहले शायद रोड्स इतने अच्छे नहीं थे। हाँ यही है वो जगह जहाँ अपन हमेशा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे पहले एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, मुझे लगता है शायद यहाँ पे था। उसे ऑब्वियसली इन लोगों ने जब रोड चौड़ा किया होगा तो हटाया होगा। थोड़ा डेंजरस है ये देखो आप, मतलब शब्दों में शायद बयां ही नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत जगह है ये। पता नहीं कैमरा भी जस्टिस कर रहा है या नहीं। ये है अपनी प्यारी सिएरा।
मस्त जगह है। अब अपन चलते हैं वापस से रीवा की ओर। लगभग यहाँ से 112 या 13 किलोमीटर है। सीट बेल्ट लगा लिया जाए। देखो हाईवे पे जनरली कोई चेक नहीं करता है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ, कौन जाने कब क्या हो जाए। अभी अपन प्रॉपरली एमपी के अंदर आ चुके हैं। हनुमाना के पास ही एमपी यूपी बॉर्डर है, थोड़ा आगे या फिर शायद थोड़ा पीछे। रीवा 99 किलोमीटर है अभी यहाँ से। तो मे बी शायद दिन ढलते ढलते हम वहाँ पहुँच जाएं, और उसके बाद फिर वहाँ से कटनी, फिर भोपाल, और आगे बढ़ने का प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन क्या मतलब, बेसिकली मुझे लगता है शायद कटनी में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं पटना से अभी तक चला ही रहा हूँ। लगभग 600 किलोमीटर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो अब कटनी क्रॉस किए हुए लगभग घंटे 1.5 घंटे से ऊपर निकल चुके हैं, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दामोह की तरफ। ये घाट रोड जैसा है कुछ, जंगलों के बीच से होता हुआ। रात में तो आप कुछ खास देख नहीं पाओगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं दामोह, और मैंने खाना भी खा लिया है। अभी यूजुअली आप जब लंबे ट्रिप पे जाते हो, बाइक पे हो, तो आप यूजुअली होटल ले लेते हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में अपनी कार ही अपना होटल है, और अपन इधर ही आराम करेंगे। तो मिलते हैं सुबह में भी 3 या 4 बजे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। मॉर्निंग गाइज। तो सुबह के 4 बज चुके हैं, और टाइम है नंदी को जगाने का। 4:13 हो गए हैं। इंजन को थोड़ा हीटअप होने देते हैं। सारा कुछ चेक कर लिया है, कांच साफ कर लिया है। एक बार बाहर से इंस्पेक्शन भी कर लें। यहाँ से लगभग 1134 किलोमीटर है अपना गंतव्य। पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है रात के 12 तो पक्का बजेंगे, और वो भी तब जब हम काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाएं। सारा कुछ सही है। ये बेसिकली एक ढाबा है। ढाबा का नाम है श्री बलराम यादव रेस्टोरेंट ढाबा। ये दामोह में ही है। कल अपन डिनर के बाद यहाँ रुके थे। चलिए आज की जर्नी शुरू की जाए। सीट बेल्ट, जय भोले। हंड्रेड 90 के बजाय 130/110 बल्ब डालना ज़्यादा सही ऑप्शन था, क्योंकि अभी विजिबिलिटी भी अच्छी हो गई है और रात में चलाने में भी आसानी होती है। पता नहीं कैमरे में आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, पर हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट तो है। लॉन्ग ट्रिप पे आपको वाहियात सड़क तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे में टाइम बचाने के चक्कर में अगर आप बहुत तेज़ी से ऐसे रास्तों पे निकालो तो बहुत ज़्यादा झटकों की वजह से कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही। तो समझदारी इसी में है कि आराम आराम से देख देख कर रोड पे आप चलाओ।
भले ही घंटे भर बाद पहुंचो लेकिन कम से कम सारे पार्ट पुर्जे तो आपके गाड़ी के साथ रहें। मेरे ही केस में कटनी से पहले क्या हुआ, कहीं तो वो मल्टीपल ब्रेकर नहीं होता, रोड ब्रेकर, जहाँ पे 6-7 एक साथ डाला हुआ रहता है शहर के अंदर आते वक्त हाईवे पे, तो वहाँ पे पता नहीं शायद दिखा नहीं या फिर इग्नोर किया मैंने। डायरेक्टली जब उसको क्रॉस किया तो गाड़ी तो पूरी ज़बरदस्त वाली हिली, साथ में जो आगे के हेडलैम्प के साथ लगा हुआ इंडिकेटर है राइट वाला, वो निकल कर आ गया। उसका ब्रैकेट टूट गया था, उसे रिपेयर करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है, सतर्क रहें, सावधान रहें, और रात में तो सड़क को देखकर ही गाड़ी चलाएं। आगे अगर कोई गाड़ी आपके निकल रही है तो उसको एस्कॉर्ट व्हीकल की तरह यूज़ करें, और उसके ब्रेक लाइट के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे सामने हमारे में भी एक स्विफ्ट है, तो जैसे जैसे वो चल रही है वैसे वैसे चल सकते हैं। अगर वो अच्छा ड्राइवर है, ठीक ठाक एवरेज मेंटेन करके चल रहा है, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो आप उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपके 50 या 100 मीटर आगे क्या चल रहा है, सड़क कैसा है, और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स लेना है, स्पेसिफिकली रात में। सागर में आपका स्वागत है। इस तरफ है एनसीसी का ऑफिस, पता नहीं, और इस तरफ है अपना सिटी रोड। ये शायद कोई स्कूल है, जो लोग सागर में होंगे आप लोगों में से वो लोग पहचानते होंगे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सूर्योदय होने ही वाला है, और ये गूगल हमें शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर से निकालते हुए 100 meters at the roundabout, take the third exit onto National Highway 934. ओके मैडम। फाइनली हाईवे। अभी जाकर अच्छी सड़क मिली है। ये आ गया एक और टॉल। घाट रोड स्टार्ट हो चुका है। ये देखो बंदरों की जमात, सारे के सारे पार्लियामेंट छोड़ के इधर ही आए बैठे हैं। देखो एक छोटू बंदर। अभी हम लोग विदिशा के आसपास हैं। लगभग 9:30 बज रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में सत्तू और ठेकुआ लिया है। ये है अपना डाइनिंग टेबल। ये है अपना 2 BHK होटल रूम, स्टोर रूम कम किचन, या फिर टेबल कम किचन। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अगर मान लो आपके पास इस साइज़ की गाड़ी हो, में भी ये या पजेरो या सफारी, तो लंबे ट्रिप पे शायद कन्वीनियंट हो जाता है। और इसका फ्लैट बोनेट ऑब्वियसली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर मान लो आप 3-4 जने हो, कहीं जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करने को, या फिर कुछ ऐसे ही जो प्रिपेयर्ड है उसको निकाल के खाने को। अब पैकअप करके चलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी लगभग 950 किलोमीटर और बाकी है। शायद आज रात तक पहुंच पाएंगे अपन। हो गई तैयारी, लगभग सारा कुछ रेडी है। स्टार्ट करते हैं अपन अब।
लगभग 1.5 घंटे में सोया, क्योंकि बीच में काफ़ी नींद आ रही थी। एक्चुअली सुबह सुबह आप अगर निकलो तो फिर क्या होता है, रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है, और फिर बीच में नींद आती है तो आपको कहीं ना कहीं रुक के कायदे भर नींद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे झुकते झुकते चलोगे वो थोड़ा डेंजरस है आपके लिए। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। थोड़ा भी झुकते झुकते अगर इधर उधर ठुक ठुक आ गए तो बस हो गई कहानी पूरी। ये है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक। केन और बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, इंटरलिंकिंग के बारे में। केन तो कहीं और होगा, बेतवा यहाँ है। National Highway 146 for 9 kilometers. ये हम लोग आ गए हैं सांची। ये हम लोग अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करेंगे। कर्क रेखा, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा ढाबा। अभी हम लोग भोपाल देवास हाईवे पे हैं। इस हाईवे की सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरफ से टुवर्ड्स देवास से, उस तरफ से भोपाल की तरफ है, और बीच में ढेर सारा स्पेस है। तो रात में अगर आप यहाँ पे ड्राइव करो तो आपको सामने वाली गाड़ी की जो रोशनी है वो आपकी आंखें चुंधी आती नहीं है। ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा एमपी गवर्नमेंट का। अब हो सकता है इसमें कुछ मजबूरी रही होगी, या फिर मे बी जगह ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन अच्छा है। अभी हम लोग देवास से इंदौर की ओर जाने वाले हाईवे पे हैं। अभी हम आ चुके हैं इंदौर के अंदर। अपने लेफ़्ट साइड में है क्रिस्टल आईटी पार्क, और अपने को जाना है, सॉरी राइट साइड में, अपने को जाना है लेफ़्ट में। अभी हम लोग झाबुआ पहुंच रहे हैं। लगभग 30 किलोमीटर होगा। दत्ती गांव के आसपास हम लोग हैं। ये अजीब सा बैरिकेडिंग इधर हो रखा है, पता नहीं क्यों। इतना ऊंचा ऊंचा का तो ज़रूरत रहता नहीं, मे भी किसी कारण से किया होगा। ये हम लोग फाइनली आ गए हैं झाबुआ। अभी थोड़ी ही देर में घाट रोड शुरू हो जाएगा। पिछली बार जब रात को आया था मैं, तो उस वक्त पुलिस नहीं थी। यूजुअली क्या रहता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटी सोशल एलिमेंट का त्रास रहता है, तो सेफ्टी के लिए पुलिस एस्कॉर्ट जाती है सिर्फ घाट रोड तक। बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट की घटनाएं होती थी पहले। ये हो गया घाट रोड चालू। फिर वह आज शायद पहली बार है जब मैं दिन ढलने से पहले ही यहाँ पे आया। यूजुअली जब भी आता था या फिर जाता भी था तो रात हो ही जाती थी। इसके बाद थोड़े ही दूर बाद फिर गुजरात एमपी का बॉर्डर आ जाता है, तो हम लोग फिर ड्राई स्टेट के अंदर चले जाते हैं, और फिर आपको मीठी दाल, मीठी सब्जियाँ, सब कुछ मीठी मीठी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इधर शायद एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी, तो मे भी शायद कुछ सालों बाद हम इसका लुत्फ़ ना उठा पाएँ। और शायद इसीलिए इस रोड का मेंटेनेंस भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। रोड का कंडीशन देखो आप। चलो फाइनली घाट रोड ख़त्म। थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट है नहीं। यहीं पे सब लोग लाइन अप होते हैं रात में, फिर पुलिस के एस्कॉर्ट आगे और बाकी लोग पीछे। ये हम लोग आ गए एमपी और गुजरात के बॉर्डर पे। इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पिटोल है एक्चुअली। ये जगह का नाम पिटोल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन से बस, ट्रक, कार सब फंसे पड़े हैं। पुलिस चौकी पिटोल, मध्य प्रदेश सीमा समाप्त। अभी यहाँ से अपन आ गए गुजरात में।
ये है चेक पोस्ट, कहीं आप अपने साथ लीकर वगैरह ना ले जा रहे हो इसलिए। दाऊद से हम निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं गोधरा की तरफ। आज का दिन भी ढलने को आया। हम लगभग 430 किलोमीटर दूर हैं अपने घर से। मुझे लगता है कि शायद अपन आज शाम तो नहीं, रात को 2 या 3 बजे तक घर पहुंच ही जाएंगे। गोधरा क्रॉस कर चुके हैं अपन और गाड़ी सही साथ चल रही है। मौसम काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने दोनों कांच गिरा दिए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग पावागढ़ से तो निकल चुके हैं। यहाँ पे टोल नहीं लगता है कार और ऑटो का, बस हेवियर व्हीकल्स का लगता है। अभी यहाँ से लगभग 390 किलोमीटर और है जूनागढ़। अंधेरा हो गया है। लगभग 390 मतलब समझो आप 400 किलोमीटर ही हुए। कवर करने में कम से कम 7 से 8 घंटे तो लगने हैं, क्योंकि रात में वैसे भी तेज़ चलाना पाप है। तो देखते हैं कितनी जल्दी अपन पहुंच पाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:28। अपन कोशिश करेंगे कि आज कंटिन्यूअस राइड करें। भूख भी लगी है, कोई एक अच्छा होटल देखकर मस्त खाना भी खा लेते हैं। वेलकम टू वडोदरा। कुछ खास तो अभी दिखेगा नहीं, बस ट्रैफिक देख लो। वडोदरा से तो हम लोग आगे निकल गए हैं, लेकिन कीड़े सुबह से इतने चिपके हुए थे मड़े पड़े, उनको हटाना भी ज़रूरी था। और पता नहीं क्यों, अगर सूख चुके हैं वो किसी के ऊपर तो वाइपर भी उतना अच्छा से उसे नहीं हटा पाता है। इन केस अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, फाइनली लगभग 1700 किलोमीटर चलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है सिएरा। न मेरे शरीर में थकान, न ये थकी लग रही है। कांच साफ करने के बाद कुछ ऐसी दिखती है दुनिया। लाइट भी मुझे नहीं लगता एडजस्ट वगैरह करने का कुछ ज़रूरत है, ठीक ठाक थ्रो है। अभी हम लोग लोथल में हैं। हाईवे से गूगल ने हमें उतार दिया है। कुछ कह नहीं सकते कैसा रोड है कैसा नहीं। लगभग आप समझो हर 10 से 15 मीटर पे एक छोटा सा रफ पैच है ही, तो बहुत तेज़ नहीं भगा सकते, इसलिए आराम से ही जाना होगा। लोथल में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड था और अभी टाटा के साथ कुछ फर्म और मिलकर उस साइट को डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक बार जब बन जाएगा तो आएंगे ज़रूर। तो अभी बस 2 घंटे की जर्नी बाकी है और हम लोग हैं जसदन के पास एक पेट्रोल पंप पे। काफ़ी नींद आ रही थी तो अभी बस थोड़ी देर सोऊंगा और शायद 3 या 4 बजे उठकर वापस से फिर अपन बाकी का जो 2 घंटे का ट्रिप है वो स्टार्ट करेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीवन। मॉर्निंग वॉक्स। सुबह के शायद 6 बज रहे हैं, 6:16। नंदी को जगाने का समय हो गया है। अभी यहाँ से हमें बस 130 किलोमीटर कवर करना है, तो मे बी 2-2.5 घंटे में हम अपने घर पे होंगे।
Continue for 23 kilometers. लोग अभी हिंगोलगढ़ में हैं। आप वहाँ पहाड़ पे हल्का सा देख सकते हो, वो हिंगोलगढ़ वाला जो महल है वो बना हुआ है। बहुत क्लियरली तो नहीं दिखेगा क्योंकि डार्क है अभी। देखो। ओके दोस्तों, तो अभी 6:30 बज रहे हैं और इस नज़ारे के लिए मैं वेट कर रहा था। फोकस करते हैं। जो पीछे है वो है हिंगोलगढ़ फोर्ट, जसदन के अंदर ही है। और यहाँ पे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो। हालांकि एंट्री बंद है ऑब्वियसली, इतना जल्दी तो शायद एंट्री नहीं रहेगा, इतना सुबह सुबह। मे बी शायद 10-11 बजे खुलता हो। ये यहाँ पे इसका बोर्ड है और फोर्ट है वहाँ पे। चलो चलते हैं। ये एक चीज़ था जो इस रूट से अगर आप आओ तो देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। ट्रैफिक क्लियर है, अपन फटाफट अब निकलते हैं। यहाँ भी अभी इतनी ठंड है कि एसी और फैन तो मैंने बंद ही कर रखे हैं। फटाफट अब निकला जाए। बाकी के रास्ते में कुछ खास देखने को है नहीं। हिंगोलगढ़ के बाद ठंडक यहाँ पे भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए आप देख रहे हो एसी नहीं चल रहा है ना ही पंखा चल रहा है। और लाइट भी सफिशिएंट है तो हेडलैम्प बंद कर दिया। रास्ता काफ़ी प्यारा है यहाँ का। यहाँ से मुझे लगता है शायद लगभग समझो 50 से 100 किलोमीटर का जो दूरी है उस पे यही रास्ता है। बहुत चौड़ा नहीं, मे बी 20 फीट का, 20 या 25 फीट का, पर उतनी ट्रैफिक रहती नहीं है तो फिर कभी इनकन्वीनियंस वैसा होता नहीं है। घोघा बॉर्डर। गुजरात में बहुत सारी जगह ऐसी है जिसका लास्ट में, जैसे हम लोगों की तरफ पुर होता है या फिर वाड़ा होता है, राजस्थान में बांसवाड़ा, ऐसे वैसे ही यहाँ पे है वाडर। जैसे जहाँ मैं हूँ वहीं पे है मानावाडर, विसावाडर कुछ और नाम भी होंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक टाइम था पुर लिखने के चलते मेरे को लगता था सिंगापुर भी शायद इंडिया में ही कहीं मैं पटना में रहता था, तो बेसिकली ऐसा था कि हाजीपुर, अगर मान लो पटना को आप क्रॉस करके नॉर्थ की तरफ जाते हो तो हाजीपुर आता है। हाजीपुर के केले फेमस हैं। तो उस वक्त एक केला हुआ करता था, थोड़ा लंबा रहता था, हरा रंग का, उसको सिंगापुरी केला बोलते थे मुझे लगा शायद गंगा जी जैसी कोई और नदी होगी, उसको क्रॉस करके शायद सिंगापुर आता होगा एक तरह से देखो तो बात गलत नहीं है। बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करो तो ही तो सिंगापुर आता है एक पैलेस वहाँ भी है, इसी का नाम शायद नवलखा पैलेस है। साठ से 70 किलोमीटर और होगा जूनागढ़। गोंडल के ही अंदर आता है ये जगह शायद, क्योंकि बोर्ड पे गोंडल ही लिखा है। वेलकम टू जेतपुर। यहाँ पे बहुत सारी डाइंग इंडस्ट्री है बेसिकली, सारी, या फिर बाकी जो फैब्रिक होती है उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह होता है शायद इधर। Slight left onto National Highway 151. राइट की तरफ बढ़ोगे तो सीधा सीधा पोरबंदर पहुँच जाओगे। अपने को जाना है जूनागढ़। Continue on National Highway 151 for 1 kilometer. At last finally welcome to जूनागढ़। एक्चुअली हम लोग अभी बाहर ही हैं, लेकिन यहाँ से आता है एक संबलपुर चौकड़ी और वहाँ से फिर हम लोगों को मुड़ना है राइट की तरफ, क्योंकि हमें जाना है झांझड़ा चौकड़ी की तरफ। चौकड़ी का मतलब राउंड अबाउट या फिर गोलंबर। ये
ये आ गया संबलपुर चौकड़ी। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है जूनागढ़ में। ये है झांझरड़ा चौकड़ी। इस तरफ है, यानी मेरे राइट में है झांझरड़ा गांव और इस तरफ है जूनागढ़, या नया जूनागढ़ बोल सकते हो क्योंकि एक्सटेंड होके यहाँ तक आ ही चुका है बाकी की शहरों की तरह। यहाँ पे थोड़ा कभी कभी जाम रहता है कुछ होशियार चंदों की वजह से और थोड़ा ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट की वजह से। अपने को जाना है झांझरड़ा की तरफ क्योंकि अपना फ्लैट उधर ही है। तो कहने को तो है बहुत कुछ, लेकिन अगर इस वीडियो में ही सारा कुछ इंक्लूड किया तो 16 जितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। चलो कोई ना, सारा कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि आप भी बोर ना हो और अपना कंटेंट भी बनता रहे। आपको भी अगर मान लो कुछ जानकारी चाहिए हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, बिल्ड इट, राइड इट। ये अपन आ गए अपने फ्लैट में।